आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम। दोस्तों जरा सोचिए, एक गरीब कूड़ा बीनने वाला लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे आज खाना मिलेगा या नहीं ये भी नहीं पता, वही लड़का शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की गणित की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेगी? मैडम कैसे कूड़ा बीनने वाले ने 15 साल से किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया, आइए देखते हैं इस कहानी में। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल रॉयल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का गेट खुल चुका था। ये वो स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ की 1 साल की फीस इतनी थी कि एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी ना जोड़ पाए। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमचमाते जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वो पढ़ने नहीं किसी फैशन शो में आए हों। उनके ठाट बाट देखकर ही पता चलता था कि वो कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसी चमक धमक वाली दुनिया की ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था, विजय। विजय उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचैली बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बीनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन विजय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वो गणित को पी कर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। ये मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। ये सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं, इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करे। कविता मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा विजय खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वो एक कूड़ा बीनने वाला है। उसे लगा वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही कविता मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, विजय के होंठ अपने आप फड़फड़ाए। गलत है, ये स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी, लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के रोहन ने सुन लिया। रोहन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे भी बाहर ही था। उसने जैसे ही विजय को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रोहन ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैडम मैडम, देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाला हमें घूर रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसकी तरफ से। मेरा तो दम घुट रहा है। इसे भगाओ यहाँ से। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। रोहन की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की पर गया। बच्चे विजय को देखकर हंसने लगे। अरे, ये तो वही है जो नाली साफ करता है, कोई बोला। कविता मैडम का लिखना रुक गया। चौक की खट आवाज बंद हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आईं और उसे जोर से खोला। कविता मैडम में विजय को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? ये रॉयल हेरिटेज स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहाँ दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। विजय बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वो सदियों पुराना डर लौट आया। गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। वो अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को कसकर भींचा, पीछे मुड़ा और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं तो बस देख रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फॉर्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी 0 नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। रोहन और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया।
एक कूड़ा बीनने वाला जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रहा था। कविता मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। ये उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और विजय का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आई। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी, विजय गिड़गिड़ाहा, लेकिन मैडम ने नहीं सुना। कविता मैडम ने उसे धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। विजय के नंगे गंदे पैरों ने क्लास की साफ सुथरी व्हाइट टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। क्लास के बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर क्लास में घुसाया हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। कविता मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पिछले 20 साल से गणित पढ़ा रही हूं और ये सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि ये गलत है? तेरी औकात क्या है? रोहन पीछे से हंसा। मैम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है, मजे लेते हैं इसके, इसे सॉल्व करने दीजिए। कविता मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और विजय के मुंह पर मारकर फेंका। पकड़ चौक। मैडम चिल्लाई, अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा, लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो कसम है मुझे स्कूल के नियमों की, तुझे इतना मरवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंचेगा और तेरी ये बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। विजय की सांसें फूल रही थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी त्रास उसे घूर रही थी, कुछ नफरत से, कुछ मजाक से। उसने झुककर कांपते हाथों से वो सफेद चौक उठाया। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी माँ सावित्री की याद आ गई। माँ जो दूसरों के जूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में विजय को गणित सिखाती थी। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, बेटा विजय, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नीयत देखता है। और याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। ये अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। विजय की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भींची, चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बीनने वाला विजय नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले कविता मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में हॉं की आवाज आई। विजय ने लिखना शुरू किया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। विजय का हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था। खट खट खट, चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन, उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन, कविता मैडम की त्योरियां चढ़ गईं। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, वो ध्यान से देखने लगीं। तीसरी लाइन, विजय की रफ्तार अब बहुत तेज थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने 15 साल पुरानी उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। उसने उसे सही किया। और चौथी लाइन, उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कविता मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। विजय सही था, 100% सही। जिस सवाल को वो, उनके साथी टीचर और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे कचरा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। रोहन जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कविता मैडम धीरे धीरे विजय की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज जो हमेशा बच्चों को डराती थी, अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुमने ये कैसे किया? ये तो MSc लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? विजय ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, मैं स्कूल कैसे आऊं? यहां आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस ये बोरी है। मां सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी मां क्या करती हैं? विजय की आवाज भर्रा गई। वो मर गई मैडम, 2 साल पहले। वो गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस ये ज्ञान है, इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रोज कूड़ा बीनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूं। आज जब आपने वो गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी मां का सपना टूट जाएगा।
गणित गलत नहीं होना चाहिए मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। विजय की ये बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों से आंसू बह निकले। कविता मैडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जाग उठा, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ीं और सबके सामने उस गंदे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गईं। उन्होंने विजय के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया, कविता मैडम रोते हुए बोली। दोस्तों, विजय की हिम्मत और उसकी मां के संस्कार देखकर अगर आपका दिल भी भर आया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। विजय की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और कड़क आवाज गूंजी। मिसेस कविता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर ओबेरॉय थे। वो स्कूल राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मिस्टर ओबेरॉय ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी! ये गटर का कीड़ा मेरी एलीट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? कविता मैम, आपको पता है ना हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड। अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है तो कल स्कूल पर ताला लग जाएगा। मिस्टर ओबेरॉय ने गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड, कहां मर गए सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। पकड़ो इस लड़के को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, और हां, अगर दोबारा ये स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। विजय बुरी तरह डर गया। वही पुराना खौफ लौट आया। उसने हाथ जोड़े। मैडम, मत मारना, मैं जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। उसने अपनी बोरी को सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। रुको! ये आवाज मिस्टर ओबेरॉय की नहीं, कविता मैडम की थी। कविता मैडम ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़कर गार्ड का रास्ता रोक लिया। वो एक शेरनी की तरह विजय के आगे खड़ी हो गई। ओबेरॉय हैरान रह गए। कविता, तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम मालिक से जुबान लड़ा रही हो इस कचरे वाले के लिए? कविता मैडम ने एक गहरी सांस ली और विजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने ओबेरॉय की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। ये लड़का गटर का कीड़ा नहीं है, ये हीरा है, कोहिनूर। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर 15 साल में नहीं कर पाए। इसने 12वीं के बोर्ड का गलत सवाल सही किया है। अगर ये स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक व्यापार की दुकान है। ओबेरॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कविता, अपनी हद में रहो। तुम एक मामूली टीचर हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूं। कविता मैडम ने अपना पर्स उठाया और टेबल पर पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बच्चे का दिमाग नहीं, उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूं। अगर ये बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज कविता मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देंगी। तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने चपरासी दीनानाथ काका दौड़ते हुए अंदर आए। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। मैडम, ओबेरॉय साहब, अनर्थ मत करिए, इस बच्चे को मत निकालिए। ओबेरॉय चिल्लाए। अब तुझे क्या हुआ दीनानाथ? तू क्यों बीच में बोल रहा है? दीनानाथ काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें वो लिफाफा कविता मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम, मैं इस बच्चे की माँ सावित्री बिटिया को जानता था। वो कोई मामूली औरत नहीं थी। ये देखिए उसकी मार्कशीट और ये खत वो मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे देना, लेकिन आज सही वक्त है। कविता मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था सावित्री देवी, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी। कविता मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, सावित्री देवी, ये तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं अपने कॉलेज के दिनों में। खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय दीदी, सर, मैं जानती हूं जब तक आप ये खत पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया।
मैंने दुनिया को गणित सिखाया, लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया। लेकिन मेरा बेटा विजय, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती हूं, इसे भिखारी मत समझना। ये वो विजय है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसे पढ़ने देना, बस इसे पढ़ने देना। खत पढ़कर कविता मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। विजय भी अपनी मां का नाम सुनकर बिखर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लासरूम में सन्नाटा टूट गया और हर बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वो अपनी सीट से उठा और दौड़कर विजय के पास आया। रोहन ने अपनी महंगी स्कूल ब्लेजर उतारी और विजय के गंदे कंधों पर डाल दी और हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, असली अमीर तुम हो, हम तो बस पैसे वाले गरीब। देखते ही देखते पूरी क्लास खड़ी हो गई। वी वॉन्ट विजय, वी वॉन्ट विजय के नारों से स्कूल की दीवारें गूंज उठीं। मिस्टर ओबेरॉय, जो घमंड में चूर थे, अब अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज का दबाव, बच्चों का विद्रोह और उस मां की चिट्ठी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें झुकना पड़ा। कविता मैडम ने विजय का हाथ ऊपर उठाया और कहा, आज से विजय कूड़ा नहीं बीनेगा। आज से ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। इसकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। विजय रोते हुए कविता मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया। उस दिन स्कूल के उस बोर्ड पर एक नया इतिहास लिखा गया। 15 साल पुरानी गलती मिटा दी गई और नए फॉर्मूले के नीचे लिखा गया, सही हल विजय, कक्षा 12वीं। विजय ने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हों और मां का आशीर्वाद साथ हो तो फटी हुई बोरी से निकलकर भी आप आसमान छू सकते हैं। दोस्तों, विजय की ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी महल का मोहताज नहीं होता। आज विजय को उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन हमारे देश में आज भी न जाने कितने विजय सड़कों पर घूम रहे हैं जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उस दिन कविता मैडम अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप रह जाती तो क्या विजय का भविष्य कभी बदल पाता? और अगर आप उस क्लास में होते तो क्या आप विजय के लिए आवाज उठाते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।